रात का समय था। चांदनी रात में हवेली की परछाइयाँ और भी डरावनी लग रही थीं। ये हवेली शहर से दूर एक घने जंगल के बीच स्थित थी और इसके बारे में कई भयानक कहानियाँ मशहूर थीं। कहते हैं कि यहाँ कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यहाँ की दीवारों से रहस्यमय आवाज़ें आती थीं और अजीब घटनाएं घटित होती थीं। अजय और उसकी दोस्त सुमन, जो दोनों ही रोमांच के शौकीन थे, ने इस हवेली के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। दोनों ने तय किया कि वे एक रात इस हवेली में बिताएंगे और देखेंगे कि यहाँ की कहानियों में कितनी सच्चाई है। एक दिन वे दोनों हवेली पहुँचे। हवेली का दरवाज़ा जोर से चरमराया, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ न हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और उनके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और फर्नीचर पर धूल जमी थी। अचानक सुमन की नज़र एक बड़ी पेंटिंग पर पड़ी, जिसमें एक महिला अपने हाथ में खंजर लिए हुए थी। उस महिला की आंखें मानो सुमन को घूर रही थीं। सुमन ने अजय को ये दिखाया। अजय ने ध्यान से देखा और कहा, यह हवेली की मालकिन की तस्वीर है। कहते हैं कि उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी थी और तब से उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है। जैसे जैसे रात बढ़ी, हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी दरवाजे की चरमराहट, कभी किसी के चलने की आहट। अजय और सुमन ने अपने अपने टॉर्च निकाले और आवाज की दिशा में चल पड़े। चलते चलते वे हवेली के तहखाने में पहुंच गए। वहां की ठंडी और सीलन भरी हवा से उनका दिल दहल गया। तहखाने में एक पुराना बक्सा रखा था। अजय ने बक्से को खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में हवेली की मालकिन के जीवन की सारी घटनाएं लिखी हुई थीं। उन्होंने लिखा था कि उनका पति बहुत ही क्रूर और निर्दयी था और उन्होंने उसके अत्याचारों से तंग आकर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन उनकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही है, क्योंकि उन्हें शांति नहीं मिली। अजय और सुमन ने डायरी को पढ़ते ही समझ लिया कि यह हवेली सच में प्रेतबाधित है। तभी अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और चारों ओर से जोर जोर की चीखें सुनाई देने लगी। वे दोनों घबरा कर बाहर की ओर दौड़े, पर जैसे ही उन्होंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। सुमन ने अजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अजय ने अपने टॉर्च की रोशनी में दरवाजा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी अचानक उनके सामने वही महिला प्रकट हुई जो पेंटिंग में थी। उसका चेहरा भयानक था और उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। महिला ने उन्हें बताया कि उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब कोई उसके पति के अपराधों को सबके सामने लाएगा। अजय और सुमन ने वादा किया कि वे सच्चाई को सबके सामने लाएंगे। तभी महिला की आत्मा शांत हो गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। अजय और सुमन बाहर निकले और अगले ही दिन उन्होंने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने हवेली की जांच की और तहखाने से कई सबूत मिले, जिससे ये सिद्ध हो गया कि हवेली के मालिक ने कई अपराध किए थे। इन सबूतों के आधार पर हवेली की मालकिन के ऊपर लगे सारे आरोप हटा लिए गए और उनकी आत्मा को शांति मिली। इस घटना के बाद अजय और सुमन ने महसूस किया कि कभी कभी भूतिया कहानियां भी सच हो सकती हैं और उनकी जांच करना जरूरी होता है। वे दोनों इस रोमांचक अनुभव को कभी नहीं भूल पाए और यह उनके जीवन का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन गया।